सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंगुलैरिटी को अच्छे से सीख लिया था, प्लस टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी भी सीख लिया था कि जो हमारा आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ जो है वो सब क्या होता है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हम कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू ए। ठीक है, एट जेड इज इक्वल टू ए एफ ऑफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक देन इट कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग लॉरेंट सीरीज़। ठीक है, लॉरेंट सीरीज़ से हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और ये है हमारा लॉरेंट सीरीज़ वेयर दिस इज़ पार्ट टेल्स द सिंगुलैरिटी। ये पार्ट जो है वो हमें सिंगुलैरिटी को बताता है। ठीक है, पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको ये सिखाया है कि लॉरेंट सीरीज़ क्या है, सिंगुलैरिटी में भी मैंने आपको बताया कि लॉरेंट सीरीज़ को हम कैसे फाइंड करते हैं और ये एक्सपेंशन कैसे करते हैं और ये हमारा कैसे बताता है ये पोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो आप पिछला 2 वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लें। ओके, सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस ए प्लस ए टू जेड माइनस ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। और ये पार्ट का जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो गया बी वन अपॉन जेड माइनस ए प्लस बी टू अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका लॉरेंट सीरीज़ का एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखिए रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होता है। फर्स्ट नंबर आ गया हमारा टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में। ठीक है, तो देखिए रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इफ़ बी एन इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर वैल्यूज़ ऑफ एन देन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू बी एन जो है ये ज़ीरो हो गया, बी वन बी टू बी थ्री जितने भी वैल्यूज़ है ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। सिर्फ ये वैल्यूज़ अगर हमें मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, जिसमें कि देखिए नीचे आपको कोई भी जेड का टर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू ज़ीरो ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन, सिर्फ आपको ये वाला पार्ट मिलेगा। सो इट इज़ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो अगला सिंगुलैरिटी चलिए देखते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड है, तो इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो हम जानते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन में मैंने आपको बताया कि साइन जेड का एक्सपेंशन एट जेड इज इक्वल टू ज़ीरो हम कैसे करते हैं, तो ये आता है आपका एक्सपेंशन। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन बाई जेड जेड माइनस जेड क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद जब आप इस z को अंदर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए नीचे z का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे भी z का टर्म था ये वाला, पर ये जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये कट गया। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हमारा कोई भी z का टर्म नहीं है, यानी कि ये जो बी एन टर्म था वो यहाँ से रिमूव हो गया। सो पावर्स आर इवन एंड वी गेट ए एन इज इक्वल टू फाइनाइट बी एन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम बोलेंगे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब अगला सिंगुलैरिटी देखते हैं। देखिए दिस इज़ नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये क्या होता है, इफ़ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ऐसे गिवन है हमें फंक्शन, ठीक है, लॉरेंट सीरीज में, एंड एन इज ग्रेटर देन एम देन इट इज़ नोन एज नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एंड जेड इज इक्वल टू ए इज़ नोन एज पोल ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे पोल ऑफ ऑर्डर एम का क्या मतलब है, जो आपका प्रिंसिपल पार्ट था लॉरेंट सीरीज़ में, जैसे बी एन वाला जो पार्ट था, ठीक है, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। मान लीजिए कि ये बी वन है, ये बी टू है, ये बी थ्री है। ठीक है, तो ये बी वन अपॉन जेड माइनस ए, बी टू अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते सम हमें मिलेगा। तो जब जेड माइनस ए का पावर वन होगा, यहाँ ए का वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए का वैल्यू वन टू थ्री ज़ीरो या फिर आपका इमेजनरी वैल्यूज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू, इसके पावर जो है वन है, तो हम बोलेंगे कि वो सिंपल पोल है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका पावर, ओके, सो इसका पावर अगर आपका टू है तो हम इसको बोलेंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर पोल है। ठीक है, और अगर पावर थ्री है तो थर्ड ऑर्डर पोल है। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यूज़, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जेड इज इक्वल टू वन और जेड इज इक्वल टू टू जो है, ओनली दीज पॉइंट्स आर सिंगुलर एंड अदर पॉइंट्स आर एनालिटिक। सो
सो हियर z इज इक्वल टू 1 इज़ द सिंपल पोल एंड z इज इक्वल टू 2 इज़ द सेकेंड ऑर्डर पोल। ठीक है, इस तरह से आपको समझनी है। यहाँ पे z माइनस 1 का पावर 1 है तो ये सिंपल पोल हुआ, z माइनस 2 का पावर 2 है तो ये सेकेंड ऑर्डर पोल हो गया। ठीक है, तो ये है आपका नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, जिसमें कि हम लोग पोल्स क्या होता है वो सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो हमारा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है वो क्या है। सो दिस इज़ एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये है आपका एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। सो इफ़ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज जो है उसका अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है देन इट इज़ नोन एज द एसेंशियल सिंगुलैरिटी। देखिए यहाँ पे ये लॉरेंट सीरीज़ है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, ये n का वैल्यू जो है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, अगर हमारा जो प्रिंसिपल पार्ट है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम उसको बोलेंगे एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपॉन जेड। ठीक है, इसका एक्सपेंशन आप जानते हैं, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन होगा 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/z का होल स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/z का होल क्यूब। इस तरह से आपका इसका एक्सपेंशन होगा। अब देखिए इसका जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस z माइनस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल z माइनस 2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल z टू द पावर माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म्स जो है वो इससे मैच कर रहा है। ये देखिए bn जो है हमारा प्रिंसिपल टर्म जो है वो bn z माइनस a माइनस n है। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यूज़ देखिए -1 -2 -3, इस तरह से ये इन्फिनाइट वैल्यूज़ आपको मिलेंगे। तो जब आपका bn का वैल्यू जो है जो प्रिंसिपल पार्ट का जो वैल्यूज़ है वो आपको अगर इन्फाइनाइट मिलता है तो हम उसको बोलते हैं एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। यहाँ पे देखिए bn is equal to infinite terms, that is bn terms are infinite but an is not infinite। an जो है हमारा वो infinite नहीं होगा, ये an जो है वो infinite नहीं होगा। bn का जो terms है वो हमें infinite मिलेगा, तब हम बोलेंगे कि वो essential isolated singularity है। ठीक है, तो ये हो गया आपका isolated singularities का टाइप्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पोल्स वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये पोल वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से एक बार नोटबुक में लिख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। ठीक है, सो ये हो गया अब सिंगुलैरिटी यहाँ पे कंप्लीट। अगली वीडियोस में हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम और जितने भी थ्योरम्स हैं उन सबको अप्लाई करना सीखेंगे और साथ ही क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है।